सही मानों में बताऊं तो मुझे नहीं लगता कि वासवानी साहब को खाना खिलाने से कुछ फर्क पड़ने वाला, पर ठीक है, कुछ खराबी नहीं है, ट्राई करके देख लीजिए। ऑल द बेस्ट। वैसे आपको सलाह देना मेरा काम है, आर्यमन वाले ऑप्शन को पूरी तरह से नकारिएगा मत। रुमाल पर से दाग अभी तक गया नहीं है। मैं रुमाल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं साफ करवा कर भिजवा दूंगी। Absolutely. Absolutely. दम है बॉस, दम है मैडम, लेकिन ये वासवानी जैसे लोग पैसे के लिए शौक भी छोड़ सकते हैं। I don't think it's really going to work. अभी भी बिजनेस वुमन की तरह नहीं सोच रही है, हाउसवाइफ की तरह सोच रही है। खाना खिला लो, कम खिलाओ खाना, फिर और क्या है। थैंक यू सुखी भैया, ये सब तो हो गया। अब क्या रह गया है? ओह, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज, सिंधी कढ़ी। ये सिंधी कढ़ी कैसे बनती है पता है किसी को? लाल कलर का वो होता है वो। नहीं रमेश भैया, किसी को अच्छे से पता है तो बता। नहीं मैडम जी, किसी को नहीं पता। ठीक है, इंटरनेट पर देखते हैं। ये सिग्नल को क्या हो गया? नेटवर्क ही नहीं है। मैं राठौर मैंशन से बोल रही हूँ। वो इंटरनेट नहीं चल रहा फिर से। कितनी देर लगेगी लेकिन? 2 घंटे नहीं है। मैं ओके फाइन। माँ, क्या हुआ बेटा? आपको सिंधी कढ़ी बनानी आती है? सिंधी कढ़ी तो नहीं आती, पकौड़े वाली आती है, बना दूं? नहीं माँ, वो दूसरी होती है, सिंधी कढ़ी अलग होती है। मेरे पास रेसिपी भी नहीं है और इंटरनेट भी नहीं चल रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे बनाऊं। वासवानी जी किसी भी वक्त आते होंगे। तू चिंता मत कर, मैं अपनी फ्रेंड को फोन करके पूछती हूँ। अच्छा हाँ प्लीज प्लीज प्लीज, जल्दी पूछिए। लो, आ गया वासवानी। बाप रे, अब तो मैं गई। मैं देखती हूँ। सिंधी कढ़ी, मेरा मतलब आप? सिंधी को खाने पे बुलाया, सिंधी कढ़ी तैयार नहीं है। बस रेसिपी नहीं है, बड़ी परेशान हो रही हूँ। नेट पे ढूंढिए, नेट पे। नेट ही तो नहीं चल रहा है, वरना तो मैंने कब की बना ली होती। तब आपका प्रोजेक्ट जो है वो सिंधी कढ़ी पे टिका हुआ है। बेस्ट ऑफ लक। हाय माँ। बच्चा। हाय अंकल। हेलो। अंकल, आपने जो कल टिक्की बनाई थी ना, वो मेरे फ्रेंड्स को बहुत अच्छी लगी। रियली? थैंक यू। वेलकम। क्यूट किड है। क्या? सिंधी कढ़ी आती। थैंक यू। तो इतनी देर से बताया क्यों नहीं? पहले आपने पूछा भी तो नहीं। ओके ठीक है, मेरे पास टाइम नहीं है। 15 मिनट है, प्लीज बना दीजिए। प्लीज प्लीज प्लीज। 15 मिनट में नहीं बनती है। प्लीज प्लीज। हटिए। सॉरी। एक्सक्यूज मी। ओके, बेसन चाहिए, एक पैन चाहिए, जितनी सब्जियां हैं सारी निकाल लीजिए। ओके, घड़ी देख के 10 मिनट। 10 मिनट तक कोई प्रेशर कुकर को हाथ नहीं लगाएगा और किसी तरह की कोई टेंशन नहीं लेगा। आज फिर आप एक सिचुएशन में फंस गई, फिर मुझे को आना पड़ा आपको बचाने के लिए। आपने सोचा अगर मुझे सिंधी कढ़ी बनानी नहीं आती होती तो आज क्या होता? ओके, कांग्रेचुलेशंस, आपकी सिंधी कढ़ी तैयार। थैंक यू। अरे बाकी सामान किसने बनाया? वो मैडम जी ने ये सब कुछ पहले ही बना लिया। अशोक भैया। जी मैडम। आयान का जूस। मैडम मैं देके आता हूँ। नहीं अशोक भैया, लाइए मुझे दीजिए। जब से स्कूल से आया मिली ही नहीं उससे।
अगर आप चाहते हो कि लोग आप पर विश्वास करें तो सच बोला करो, झूठ नहीं बोला करो। फिर जब आप सच भी बोल रहे होगे तो लोग समझेंगे कि आप झूठ बोल रहे हो। आयान, माँ आप? हाँ मैं। आज मेरा बच्चा जब से स्कूल से आया, माँ मिली ही नहीं उससे। बैठो यहाँ। आपके लिए जूस। क्या बात है, आज मेरा बच्चा इतनी टेंशन में क्यों लग रहा है? कुछ तो हुआ है आज। अपनी माँ से नहीं कहोगे? क्या हुआ है? माँ अब मुझे एक बात बताओ, ये कौन डिसाइड करता है कि ये सही है या ये गलत है? बाप रे बाप, इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। ऐसा करो, आप अपनी माँ को बताओ कि क्या बात है। वो माँ, वो मेरे क्लास में राजेश राणा है ना, उसने आकाश की कॉमिक्स चुरा के अपने बैग में रख ली और रोहन ने आकाश के बैग में से वो कॉमिक्स निकाल लिया और वापस से उसे राजेश के बैग में रख दिया। मैंने रोहन से कहा ये चोरी है, रॉन्ग है। रोहन को लगता है कि ये सही है क्योंकि वो चोर से चोरी करके वापस कॉमिक्स लौटा रहा है। अब कैसे डिसाइड करें कि कौन सही है या कौन गलत? जब भी ऐसी कोई कंफ्यूजन हो तो आंखें बंद करो और अपने आप से सवाल करो कि मैं ठीक कर रहा हूँ या गलत। तो मन की आवाज जो तुम्हें बताएगी ना, वो हमेशा सच बताएगी और आपको पता चल जाएगा। हाँ, और अगर किसी के भले के लिए और किसी और की जरूरत के लिए कुछ गलत करना पड़े तो? बेटा, गलत काम तो गलत काम होता है। वो किसी को थोड़ी देर के लिए खुशी दे सकता है, लेकिन फिर वो खुशी है तो झूठी ना। इसीलिए गलत काम नहीं करना चाहिए। जिस इंसान में अच्छे संस्कार होते हैं उसे खुद ब खुद पता चल जाता है कि वो गलत कर रहा है या सही कर रहा है। और अगर साफ नीयत से कोई काम करो तो हो सकता है वो शुरू में गलत लगे, लेकिन उसका अंत हमेशा सही होता है। आज के लिए बहुत भाषण हो गया, चलो अपना जूस खत्म करो, माँ को भी बहुत काम है। आज किसी को लंच पे बुलाया, उसकी तैयारी करनी है। ओके माँ। ओके आयान, यही बात थी ना कि कोई और? नहीं। ओके। अब अरे वीर, तुम कर क्या रहे हो? पाखी उस आर्किटेक्ट के लिए लंच तैयार कर रही है ताकि वो उसे ब्लूप्रिंट दे दे। अगर वो पैसे लेने के लिए राजी हो गया तो? वो आपको लगता है इस बात से कुछ फर्क पड़ेगा? अरे कोई आदमी खाना खा के 2 करोड़ छोड़ता है क्या? वो वासवानी को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। बिना पैसे लिए वो कुछ नहीं करेगा, चाहे जिंदगी भर उसको सिंधी कड़ी खिलाते रहो। आपको प्रॉब्लम क्या है बुआ? पाखी अरे वो ट्राई करना चाहती, करने तो उसको ट्राई। जितना हारेगी उतनी डेस्परेट होगी, उतना ज्यादा मानेगी आर्यमन को घर बुलाने के लिए। अगर वो ब्लूप्रिंट देने के लिए राजी हो गया तो पाखी आर्यमन की जरूरत को कभी समझ नहीं पाएगी। हमारे पास टाइम नहीं है वीर। बुआ मैं समझता हूँ आपको अपने परिवार को साथ में रखना है। I really appreciate your effort, लेकिन ये काम मुझे सौंपा है तो प्लीज मुझे अपनी तरह से करने दीजिए। मतलब मैं जबरदस्ती ज्यादा पुशी अगर हो गया तो उसको बात समझ में आ जाएगी ना कि आपके कहने पे ये सब कुछ कर रहा हूँ। हाँ वीर, मैं समझ रही हूँ तू क्या कह रहा है। तुझे जैसा ठीक लगे वैसे ही करना। अच्छा, मैं तो वैसे ही अपनी नजरों में गिर गई हूँ। पाखी का हर तरीके से मैं काम खराब कर रही हूँ, लेकिन मैं परवाह नहीं करती। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता लोग मुझे गलत समझे। बस मैं ये चाहती हूँ कि मेरे बच्चे मेरे साथ रहे। रिलैक्स बुआ, सब ठीक हो जाएगा। अरे बेटा
जी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अरे ये तो पूरा सिंधी खाना है। हाँ? कमाल है। जी कहाँ इतना, बस जितना मुझसे हो सका। नसीब तो हमारे खुल गए हैं कि इतने बड़े आर्किटेक्ट हमारे घर खाना खाने आए हैं। अब खातिरदारी करनी तो बनती ही है। आज मैंने पहली बार सिंधी खाना बनाया है। बनाया तो पता चला कि इतना स्वाद होता है। तभी मैं कहूँ कि आप इतना मीठा कैसे बोलते हैं। अरे बेटा जी, अरे हम तो मतलब ऐसा ही खाना खाते हैं ना। हाँ? अरे वो दिन आपने हमारे घर पे खाया था, याद है? चखा था। हैं? उसको चखना कहते हैं। हाँ? खाना वो होता है जो आज आप खाएंगे यहाँ पे। अब वासवानी जी, वो आपने घर में अंदर आते हुए देखा? घर के बाहर हमने भी नजर बट्टू लगा दिया। आपके ये सब चीजों से हम इतना इम्प्रेस हुए कि मैंने भी आधे ही कह दिया कि हम भी कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करेंगे। बड़ा ही दिल करता है कि आपके ज्योतिष से मैं भी मिलूं। अरे नेकी और पूछ पूछ बेटा जी, अरे कभी भी मिलो। हाँ? मैं तो कहता हूँ दादा, ये सारा जो खेल है ना, ये गड़ों का ही खेल है। हाँ? अभी देखो, मेरे को तो है ना पहले से ही पता चल जाता है कि क्या अच्छा होने वाला और क्या बुरा। अभी जैसे कि अभी मेरी ये दाई आंख है ना, ये थोड़ी थोड़ी ऐसा ऐसा थोड़ा थोड़ा करके फड़क रही है। इसका मतलब कि कुछ अच्छा जरूर होने वाला है। बोलो झूलेलाल की जय। प्रिंस की बात तो होने दो जरा, मजा तो उसके बाद आएगा। महा जी, चलिए चलिए सर्व करिए। एक मिनट, आप जरा ये जो खाना है वो दाएं हाथ से सर्व करेगा। हाँ? तो क्या है ना कि बाएं हाथ से ना तो मैं रोकड़ा रुपया लेता है और ना ही खाना। ओ सॉरी सर, वो ना आज ही गलती होगी। वो मैं उल्टे हाथ की तरफ से आ गई ना, बस इसलिए। तो वासवानी साहब, हाँ? ब्लूप्रिंट का काम तो आपने शुरू कर ही दिया होगा। हाँ? अरे ये सब काम की बातें लेके क्या बैठ गए? वो तो होता रहेगा। अभी तो वासवानी जी ने खाना टेस्ट भी नहीं किया। अरे नहीं वासवानी साहब, वो नहीं, पहले आप सिंधी कड़ी खाएं। हाँ? सिंधी कड़ी आपके लिए खाना बहुत जरूरी है। बहुत प्यार से पाकी ने आपके लिए बनाई है। अच्छा। That is the special dish of the day. हाँ? एक मिनट। हाँ? अरे वाह, अरे क्या सिंधी कड़ी बनी है। हाँ? अरे एकदम मन तृप्त हो गया। थोड़ा सा मुझे भी दे दीजिए। हाँ लीजिए लीजिए। आप इतना शर्मा के क्यों खा रहे? और लीजिए ना। अरे वाह वाह वाह। अपना ही घर समझिए। ये आपने इसमें ज्वार की रोटी ट्राई की? मैंने वो भी बनाई है। अरे दादा, वो थोड़ा सिंधी कड़ी देना। आप ही के लिए तो बनाया है। ये लीजिए, खाइए ना। हाँ हाँ हाँ। फोक गिर गया, उठा लीजिए। क्या कर रहे हो? खाने दो ना उन्हें कड़ी। देख नहीं रहे उन्हें गुस्सा आ रहा है। सुनो, ये पूरे महीने का राशन चेप जाएगा, उसके बाद भी कुछ देने वाला है ना। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि कड़ी मैंने बनाई है, अकेले इस भुक्के के लिए नहीं बनाई है, समझे? और अगर ये यहाँ से आज ब्लूप्रिंट्स देने के लिए बिना माने चले गए ना, तो मेरा किस्सा यहीं खत्म हो जाएगा। आप ये सिंधी कड़ी लीजिए ना। बस बस बस। अरे नहीं, आप ही के लिए बनाई है। रखो रखो रखो। बहुत बढ़िया। वैसे वासवानी जी, वो मैंने सुना मनाली वाला प्रोजेक्ट भी आपका ही है? अरे हाँ बेटा जी, वो प्रोजेक्ट मेरा ही है, लेकिन क्या है मैंने अभी छोड़ दिया है। वो क्या है ना, ये लोग रुपया बराबर देता नहीं है, फिर बोलता है प्रोजेक्ट करो, और पैसे के बगैर तो मैं काम करता नहीं है बेटा जी, तुम तो जानता है। लेकिन पैसे की बात कहाँ होगी? मुझे अच्छे से पता, आप इतने बड़े आर्किटेक्ट हैं, इतने बड़े आर्टिस्ट हैं, और आप जैसे लोगों के लिए पैसा तो आता रहता है, लेकिन प्रोजेक्ट में सेटिस्फैक्शन मिलनी चाहिए, वर्क सेटिस्फैक्शन, है ना? वैसे भी आप खाने के इतने शौकीन हैं, मैं तो कहीं ये भी सुना है कि ये भी एक बड़े आर्टिस्ट की निशानी होती है। है ना? मैंने ही कहा था, सलाह मत मानना मेरी, बाकी सब मान लेना। अरे वाह 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 वाह,
अरे बहुत मजो आ गए हो। अरे क्या सिंधी खाना था। अच्छा बेटा जी अब आप बताओ कि मेरे आशीर्वाद के साथ साथ आपको मैं और क्या दे सकता हूँ। कुछ नहीं वासवानी जी, बस आपका आशीर्वाद ही काफी है मेरे लिए। आपको खाना पसंद आया, मुझे बहुत खुशी हुई। और अभी खत्म कहाँ हुआ, मीठा भी तो है, लेके आइए ना। ओहो ॾाढो सुठो आहे। लाओ 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 मीठा लाओ मीठा लाओ। मैं क्या कह रही थी, वो वैसे हमारा जो प्रोजेक्ट है उसके जो ब्लूप्रिंट्स है उन पे भी आपने काम तो शुरू करा ही होगा। अरे बेटा जी बिल्कुल तैयार है। अरे 2 दिन में फुल रेडी करके आपको दे दूंगा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो मुझे पता ही है। आपको कहाँ टाइम लगने वाला है, टाइम तो मुझे ही लग रहा है। नया काम संभाला है, बहुत सी चीजें समझ रही हूँ, फाइनेंशियल मैटर्स बहुत हैं जो मुझे सॉर्ट आउट करने हैं। अंशुमन का सपना था ना, उन्होंने सबको अपनी जुबान दी है, अब उसे तो मैं पूरा कर ही रहूंगी। आप लोग जिन्होंने अंशुमन का इतने सालों से साथ दिया है, बस उन्हीं का सहारा है मुझे आगे बढ़ने के लिए। मैं सोच रही थी कि अगर वो ब्लूप्रिंट्स जो वैसे भी आपके पास तैयार ही पड़े हैं, वो अगर आप मुझे दे देते, क्योंकि मेरी तो वैसे इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग है ही अगले हफ्ते, उसको मैं आगे भी नहीं कर सकती, तो मेरा काम भी नहीं रुकता। पर पैसों की बात भी अपनी जगह है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं आपको चेक दे देती हूँ, पोस्ट डेटेड दे देती हूँ, 10 दिन के बाद आपका क्लियर हो ही जाना है। पर हाँ, अगर ब्लूप्रिंट्स मुझे आज मिल जाते तो मेरा काम भी नहीं रुकता। एग्जैक्ट 11वें दिन पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे। अरे बेटा जी ॾाढो सुठो। आपको ये लगता होगा कि ये वासवानी जो है ये दमड़ी के बगैर काम नहीं करता। नहीं नहीं, लेकिन सच बोलूं, मैं दादा दमड़ी के बगैर बिल्कुल काम नहीं करता। अंशुमन मेरे बेटे जैसा था। अरे इतना गढ़ का रिलेशन, तुम्हारे इधर इतना सारा पार्टी होता था, मेरे को आज तक नहीं बुलाया। लेकिन बेटा जी आपने मेरे को बुलाया, आपने मुझे इतना इज्जत दिया, इतना मान सम्मान दिया, सिंधी खाना भी खिलाया, मिठाई भी खिलाई। मैं आपको ना नहीं बोल सकता। लेकिन एक बात, 11 दिन मतलब 11 दिन का पीडीसी चेक चाहिए। वैसे 11 फिगर भी अच्छा है, चलेगा? दौड़ेगा जी। आप बस दो, आप तैयारी करो इन्वेस्टर के साथ मीटिंग करने की ब्लूप्रिंट में अभी आपको कल भेज देता है। थैंक यू सो मच वासवानी जी, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती, ऐसे लग रहा है कि दिल पर से कितना बड़ा बोझ हल्का हो गया। बहुत बहुत मेहरबानी आपकी, बहुत मेहरबानी। मैं अभी जाती हूँ, कुछ एक पेपर्स है, आप साइन कर दीजिए और मैं आपका चेक भी लेकर आती हूँ। अरे बिल्कुल बढ़िया है, लेकिन मेरे को भी तो हाथ धोना है ना पापा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। शुक्रिया, लेकर जाइए, लेकर हेलो 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 दादा। हाँ, अभी किसका फोन आ गया? हेलो वासवानी साहब, इम्तियाज सदरी, MM कंस्ट्रक्शंस का मालिक। हाँ सदरी साहब बोलिए बोलिए। हाँ, मैं आपसे कह रहा था, 1 मिनट होल्ड करिए। क्या? किसी को कुछ तो नहीं लेगा। इम्तियाज सदरी दोस्त है मेरा यार। हेलो। हाँ वासवानी साहब, मिडिल ईस्ट में और दुबई में कंस्ट्रक्शन का काम है हम लोगों का। अभी हिंदुस्तान में अपना प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं हम लोग। अरे वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अभी आपके बारे में बड़ा सुना है, बहुत टैलेंटेड आर्किटेक्ट हैं आप। अरे बाबा झूलेलाल की मर्जी है। तो हम चाहते थे कि हमारी जो टाउनशिप है यहाँ पे वो आप डिजाइन करें हमारे लिए। हमने सुना है कि राठौर कंस्ट्रक्शंस के लिए आपने एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है किसी टाउनशिप का, बहुत यूनिक प्रोजेक्ट है। वैसा ऐसा कुछ काम हम लोग भी कर रहे हैं यहाँ हिंदुस्तान में, तो हम चाहते थे कि वो ब्लूप्रिंट आप हमें दे दें।
अरे कैसा बात करता है भाई? हाँ, अरे वो तो राठौड़ ग्रुप का है, आपको कैसे दे सकता हूँ? 3 करोड़ रुपए उसके लिए मैं आपको देने को तैयार हूँ। तो 3 करोड़? एक हाथ से ब्लूप्रिंट दीजिए, दूसरे से अपने पैसे लेके जाइए। हम चाहते थे कि वो ब्लूप्रिंट आप हमें दे दें। हाँ? अरे कैसा बात करता है भाई? हाँ, अरे वो तो राठौड़ ग्रुप का है, आपको कैसे दे सकता हूँ? 3 करोड़ रुपए उसके लिए मैं आपको देने को तैयार हूँ। तो 3 करोड़? एक हाथ से ब्लूप्रिंट दीजिए, दूसरे से अपने पैसे लेके जाइए। अब 1 मिनट। हाँ, अरे दादा, हेलो सतरी साहब, अरे हमारा तो काम ही है, हम तो आर्किटेक्ट ही है ना। अरे हमको तो डिजाइन बनाने का ही है। हाँ, आपको है ना ये ब्लूप्रिंट मिल जाएगा। हाँ, आप बताओ कि दादा कब चाहिए? 2 दिन के बाद ब्लूप्रिंट लेकर आइए, पैसे लेके जाइए। ठीक है, ओके ओके। थैंक यू। वो अरे बेटा जी, वो मैं नहीं कहता था कि आज मेरी दाईं आंख फड़क रही है, जरूर कुछ शुभ होने वाला है। जी जी, आज तो हम दोनों के लिए अच्छा दिन है। वो क्या कहते हैं, शुभ दिन। तुम्हारा नहीं पता, लेकिन दाईं आंख मेरी फड़क रही है ना। हाँ, तो मेरे लिए तो शुभ है। अच्छा, मैं ये कह रहा था बेटा जी कि मैं वो ब्लूप्रिंट आपको नहीं दे सकता।